नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टैप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज के इस सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, इस सत्र में हम हिमाचल हिंदी पीजीटी की परीक्षा से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, जो कि हमें अनुमान दिलाते हैं, हमें ये थोड़ा सा अभ्यास करवाते हैं कि हमें किस प्रकार के प्रश्न जो हैं परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो नए प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने आ गया हूं। तो आइए आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं। सत्र को आरंभ करने से पहले जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं उन वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप उन वीडियो को समय पर देख सके। तो आइए दोस्तों, आज के जो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या बोलते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। विकल्प है आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी या आसुरी। बहुत साधारण सा प्रश्न है, आपने पढ़ा भी होगा ये, तो उत्तर दीजिए इसका क्या उत्तर होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द हमें यहाँ पे बताना है। आस्थावान होता है, आस्तिक होता है, विश्वासी होता है या असुर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही विकल्प जो हमारे पास है वो है आस्तिक। ठीक है, आस्तिक जिसे आस्था हो, ठीक है, उसको बोलते हैं आस्तिक। आस्थावान ईश्वर के लिए प्रयोग नहीं होगा, ईश्वर के लिए प्रयोग होगा आस्तिक, विश्वासी और आसुरी। सबका जो अलग अलग यहाँ पे अर्थ है, जो हमारे पास सही अर्थ है वो है आस्तिक, जिसे ईश्वर पर विश्वास हो। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विशेष शब्द है, इसमें से विशेष और विशेषण क्या होते हैं? विशेष होता है जिसकी विशेषता की जाए। पहले हम बात करते हैं विशेषण। ठीक है जी, इसमें हम बात करते हैं विशेषण क्या होता है। देखिए, जब हम विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता करता है। ठीक है, जो क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता करते हैं उन्हें बोला जाता है विशेषण। और विशेषण जिसकी विशेषता करते हैं उसको बोला जाता है विशेष्य। ठीक है, जिसकी विशेषता करेंगे उसको बोला जाएगा विशेष्य। तो इसमें से हमें ढूंढना है कि विशेष्य इसमें से कौन सा शब्द है, विपन्न, वादी, विशिष्ट या मानस। तो इसका सही उत्तर बताएं, कौन सा इसका सही उत्तर होगा? विशेष्य। जो कि इसमें से विशेषण नहीं है वो विशेष्य होगा। ठीक है जी, बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हमारे पास है मानस। ठीक है, मानस की विशेषता की, मानस क्या होता है? मनुष्य, मनुष्य की विशेषता मानस क्या है कि मानस जीवन जो क्या है बहुत अमूल्य है। मानस जीवन अमूल्य है। ठीक है, तो मानस मतलब मनुष्य, मनुष्य की विशेषता। मनुष्य क्या है? यहाँ पे विशेषण नहीं है, मनुष्य की विशेषता होती, विशेष्य है मनुष्य, मानस। ठीक है, बाकी विशिष्टवादी, विभिन्न, ये सारे के सारे विशेषण हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुग्रह, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? विकल्प है हमारे पास विग्रह, आग्रह, परिग्रह या संग्रह। तो दोस्तों सही विकल्प बताएं, अनुग्रह का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? अनुग्रह का विपरीत अर्थक जो हमारे पास है विग्रह। अनुग्रह होती है कृपा। ठीक है, जब हम किसी से कृपा मांगते हैं कि मुझ पर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, तो दोस्तों देखिए ये सारे के सारे ग्रामर का भाग है, जैसे कि आपको पता है। तो ये जो सारे का सारा क्या होता है, आपको जो हमने सिविल स्टैप ने पीजीटी का कोर्स, हमारा जो सिविल स्टैप ने एचपी पीजीटी का कोर्स जो है वो जो 30 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आप जो हर एक विषय के यहाँ पे जो पीजीटी कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, ऐसे हिंदी का जो हिमाचल पीजीटी का कोर्स भी शुरू होने जा रहा है 30 तारीख से। जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर पर संपर्क कर आप सारी सूचना ले सकते हैं कि किस प्रकार इसमें हमें रजिस्टर्ड होना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको ये सारे के सारे विषय हैं विस्तार से पढ़ाए जाएंगे और विस्तार से जो हम अभ्यास करेंगे व्याकरण का। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास प्रश्न था अनुग्रह का, हमारे पास आ गया विग्रह। ठीक है, उसके बाद है
इनमें से विलोम शब्दों का एक सही शब्द युग्म हमें बताना है कि इनमें से विलोम शब्द युग्म कौन सा है। आपत्ति विपत्ति, आवर्षण अनावर्षण, गणतंत्र जनतंत्र या अदृश्य तिरस्कृत। तो इसमें से सही विकल्प क्या है? हाँ जी, सही विकल्प बताएं, इसमें से सही विकल्प क्या होगा? तो दोस्तों सही विकल्प हमारे पास है यहाँ पे डी, ठीक है, आदृत तिरस्कृत। अब देखिए आपत्ति विपत्ति, आपत्ति क्या होती है? आपत्ति और विपत्ति एक समान ही है, ठीक है। आवर्षण अनावर्षण दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। गणतंत्र जनतंत्र इनका भी अर्थ एक ही है। तो ये क्या हुए? पर्यायवाची हुए, विलोम नहीं हुए, ठीक है। हमें बताना है यहाँ पे विलोम, ठीक है। तो आदृत तिरस्कृत, आदर और तिरस्कार से आदृत तिरस्कृत, तो ये यहाँ पे विलोम है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम शब्द है? हस्ती, हस्ती का तत्सम, तत्सम तद्भव आपको पता है। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव जिनको जो संस्कृत के शब्द हैं हिंदी में उनको क्या किया जाता है? परिवर्तन के साथ प्रयोग किया जाता है। जिनका परिवर्तन हो चुका है हिंदी में संस्कृत के शब्दों का, उनको तद्भव बोला जाता है। हमें इसमें हस्ती का हमें क्या करना है? तत्सम शब्द बताना है। हाथ, हार, हाथी या हंसी। तो दोस्तों हस्ती शब्द का क्या है? इसमें से हस्ती शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची नहीं तत्सम शब्द, हस्ती शब्द का तत्सम शब्द क्या है? वो है हाथी। हाथी अभी जो अभी क्या है? जो हस्ती है, ठीक है, इसका हस्ती जो है तत्सम, इसका जो हमारे पास है हाथी। उसके बाद है आधुनिक का विलोम। आधुनिक का विलोम शब्द क्या है? समीचीन, अवर्चीन, प्राचीन या समस्यामिक। तो दोस्तों आधुनिक का विलोम शब्द, आधुनिक का विलोम शब्द क्या है? समाचीन, आवर्चीन, प्राचीन या समस्यामयिक। तो दोस्तों सही विकल्प है यहां पर हमारे पास प्राचीन। आधुनिक और प्राचीन, प्राचीन पुराना, आधुनिक जो लेटेस्ट हो, नया हो, उसको बोला जाता है आधुनिक, ठीक है। जो युद्ध स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युद्ध स्थिर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? युद्ध में स्थिर रहता है। युद्ध स्थिर, युद्ध स्थिरी, युद्धिष्ठिर या फिर युद्ध प्रेमी। तो अपना सही विकल्प बताएं कि सही विकल्प क्या है इसका। हाँ जी दोस्तों, अपना सही विकल्प बताएं। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हमें प्रयोग करना है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको बोला जाता है युधिष्ठिर, ठीक है। युधिष्ठिर, 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 तो युधिष्ठिर से बना है, ठीक है, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जो है वो हमारे पास है जो युद्ध में स्थिर रहता है। उसके बाद है जीव का पर्यायवाची। बहुत आसान है जीव का पर्यायवाची और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है जीव का पर्यायवाची, क्योंकि सरल भी है। वचन, रसना, ध्वनि या जीव। हाँ जी, अपना उत्तर बताएं। तो दोस्तों जीव का पर्यायवाची हमारे पास क्या आएगा? जीव का होता है पर्यायवाची रसना, ठीक है। आपने सुना भी होगा, बोला जाता है कि रसना, राधे राधे बोल, भजन सुना होगा आपने। रसना, रसना से मीठे वचन बोलिए। रसना हमारी क्या है? जीव, रस जो रस लेती है, इसके लिए भी रसना कहा जाता है। क्योंकि जितने भी हम भोजन, जो भी भोजन, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, स्वाद हमें जीवा के द्वारा आता है, तो रस लेती है जीवा, इसलिए इसको रसना बोला जाता है, ठीक है। तो रसना इसका याद रखिएगा। जीव का पर्यायवाची हमारे पास है रसना। उसके बाद है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? सार्वनामिक, कर्मबोधक, विधेय विशेषण या विशेष्य विशेषण, ठीक है जी। विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण, कर्मबोधक या सार्वनामिक। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, क्या है ये? काला शब्द इसमें से क्या है?
हाँ जी दोस्तों बताएं, इसमें से जो काला शब्द क्या है? दोस्तों काला शब्द इसमें विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण। ठीक है, घोड़ा इसमें क्या है, देखिए विधेय विशेषण, क्योंकि विशेषता हो रही है। ठीक है, कि घोड़ा काला है, यहाँ पे देखिए क्या हो रही है, यहाँ पे विशेष जो यहाँ पे विशेषण विशेषता हो रही है। काला क्या है, विशेषता, और घोड़ा क्या कर रहा है, यहाँ पे घोड़ा क्या है, विधेय। ठीक है, विधेय विशेषण है यहाँ पे। विधेय विशेषण क्या होता है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए वहां पे विधेय विशेषण होता है। याद रखिएगा, जो विशेषण, ठीक है, घोड़ा काला है, इसमें क्या है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, विधेय विशेषण। उसके बाद है आज के सत्र का जो हमारे पास आखिरी प्रश्न है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द क्या है? प्रयागराज में 10वां व्यक्ति, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण? हाँ जी बताएं, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है या समुदायवाचक है? तो दोस्तों ये जो है हमारे पास क्रम बता रहा है कि 10वां व्यक्ति, क्रम बता रहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, चतुर्थ, ये सारे के सारे क्या हैं, क्रम बता रहे हैं, जिसको 1 2 3 4 हम बोलते हैं, सारे के सारे क्रम बता रहे हैं। तो 10वां व्यक्ति यहाँ पे क्रम, जो हमारे पास क्रम बता रहा है, तो ये हमारे पास हुआ क्रमवाचक विशेषण। तो दोस्तों आज का जो हमारा सत्र है यहाँ पे समाप्त होता है। आज जो हमने प्रश्न पढ़े, आशा करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और इन प्रश्नों से आपको ये अनुमान हो गया होगा कि इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आरंभ कर दीजिए। ठीक है, कोई भी आप 10वीं क्लास की ग्रामर ले लीजिए, 11th की या फिर 12th की, हिंदी की ग्रामर ले लीजिए, 10वीं की ग्रामर ले लीजिए, उसमें से ये अभ्यास आरंभ कर दीजिए। विशेष्य, विशेषण, ठीक है, प्रायवाची, जो शब्द युगम होते हैं, ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जिनको बोला जाता है, ऐसे जो शब्दों का अभ्यास आरंभ कर दीजिए। जितने ज्यादा आप शब्दों को पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसके बारे में पता लगेगा और आप अच्छे से अपनी परीक्षा में आप अपने जो उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार आपको बता दूं कि सिविल स्टैफ ने हिमाचल हिंदी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए जो एचपी पीजीटी का बैच है वो 30 तारीख से आरंभ होने जा रहा है। ठीक है, 30 तारीख से हमारा जो हिमाचल पीजीटी का बैच जो है आरंभ होने जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें आपको जो विषय होंगे वो सारे के सारे विषय जो हैं वो विस्तार से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है जी, सारे के सारे विषय आपको विस्तार से पढ़ाए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आप अच्छे से विषयों के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा यहाँ पे पीजीटी का कोर्स, ये देखिए कि जो हमारा पीजीटी का कोर्स है यहाँ पे, ठीक है, 30 अक्टूबर को पीजीटी का कोर्स हमारा जो आरंभ होने जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो हिंदी केमिस्ट्री, ठीक है, हिंदी केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, ये सारे के सारे पीजीटी कोर्सेज जो हैं 30 तारीख से आरंभ होने जा रहे हैं। इसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो हम यहाँ पे यूट्यूब इस सेशन में जो हम सिर्फ जो 10 क्वेश्चन करते हैं, इनसे संबंधित जो विषय हैं उनको विस्तार से हम पढ़ेंगे इस कोर्स में। तो अच्छी आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाए, इसलिए इस कोर्स को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। अगर आपको इस कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना चाहिए तो देखिए यहाँ पे फोन नंबर दिया गया है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पे कांटेक्ट करके आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस कोर्स संबंधित ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे कल नए सत्र में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।